इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुस्तरद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइन के मुताबिक आज़ादाना, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली नहीं रोक सकती, हैक हो सकती है, बआसानी टेम्पर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर बआसानी बदला जा सकता है। ये मशीन न इलेक्शन फ्रॉड रोक सकती है, रियासती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न बैलेट भरने को, न वोट की खरीदो फरोख्त को रोका जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में न वोट की कोई सीक्रेसी है, न वोट डालने वाले की, न शफाफियत, न आइन आम इंतखाबात से पहले टेस्टिंग का वक्त, न स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक, न आम आवाम को एतमाद, न ही मुल्क भर के लिए फंडिंग दस्तियाब। कैसे यकीन कर लें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईमानदाराना है? इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में एतराज़ात उठा दिए। पंजाब में एक बार फिर तब्दीली आ गई। ब्यूरोक्रेसी में फिर अदोबदल। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को फिर तब्दील कर दिया गया। कामरान अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और राव सरदार 7वें आईजी पंजाब तैनात। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि 1-1.5 महीने में क्राइम केसेस और इशूज सामने आए हैं। तब्दीली वज़ीर आला का इख्तियार है। उस्मान बुज़दार के 3 साला दौरे हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी की औसत मुद्दत मुलाजमत 9 माह और आईजी की औसत मुद्दत मुलाजमत 6 माह रही। परवेज मुशर्रफ ने ताकतवर को NRO देकर मुल्क पर जुल्म किया। उनके पास तो इख्तियार ही नहीं था। ये जनरल मुशर्रफ का पैसा नहीं था, कौम का पैसा था। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, सारे हरीफ इकट्ठे होकर हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहते हैं उनके लिए अलहदा कानून बना दें, NRO दे दें, वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक का हिस्सा होने पर फख्र है। फौजी आमिर के खिलाफ तहरीक कानून की बालादस्ती के लिए थी। कानून की बालादस्ती के बगैर खुशहाली आ ही नहीं सकती। अगर PDM मिलकर चलती तो लॉन्ग मार्च होता। लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचने से पहले बुज़दार का इस्तीफा, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान का इस्तीफा आ जाता। बिलावल भुट्टो का दावा, ये भी कहा कि शहबाज शरीफ को सारे फॉर्मूले का पहले से इल्म है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला हतमी होना चाहिए। जब भी शहबाज शरीफ का बयान आए, पीछे से आवाज आती है, ये उनका जाती फैसला है। नून लीग एक इलेक्शन भी धांधली के बगैर नहीं जीती। बिलावल और मरियम भी सिर्फ धांधली से ही वजीर आज़म बन सकते हैं, इसलिए उन्हें इंतखाबी इस्लाहात में दिलचस्पी नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा, उन्होंने आज तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं देखी। हुकूमत जो भी इस्लाहात लाती है, ये घर बैठ कर कह देते हैं कि हम नहीं मानते। ऑपोजिशन की तमाम सियासत अदालतों से तारीखें लेने के गिर्द घूमती है। ऐसी गैर संजीदा, नालायक और नाअहल ऑपोजिशन कभी किसी को नहीं मिली। हम अवाम की मदद से इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को कोरोना रेड लिस्ट में रखने का मामला। विफाकी काबीना ने 9 सितंबर को बरतानिया के चार्टर तैयारे की पाकिस्तान लैंडिंग की मंजूरी रोक दी। विफाकी काबीना का बरामदात में इजाफे के लिए पोर्ट चार्जेस में 50% कमी। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इंजेक्शन की कीमत 5,680 रुपए से कम करके 3,960 रुपए मुकर्रर करने की भी मंजूरी। सरकारी अफसरान को इस्लामाबाद में 2 प्लॉट न देने की पॉलिसी भी मंजूर। पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली के लिए भारत के सिवा किसी भी मुल्क की फिल्म दिखाने की इजाजत दे दी गई। मिसबाहुल हक के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भी वर्ल्ड T20 के मुंतखब स्क्वाड से नाखुश। मुतवक्किल चेयरमैन रमीज राजा को फोन खड़का दिया, लेकिन वहां से कप्तान को हरी झंडी दिखा दी गई। रमीज राजा ने कहा, अपने खेल पर फोकस रखें, खिलाड़ियों को इन और आउट करने पर तवज्जो दें। बाबर आजम वर्ल्ड T20 के लिए फखर जमान और फहीम अशरफ को स्क्वाड में शामिल करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्हें आजम खान और सुहेब मकसूद की टीम में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ सेलेक्टर का मौक़िफ़ सामने आया कि इन दोनों खिलाड़ियों को रमीज राजा से मुशावरत के बाद स्क्वाड में शामिल किया गया। रमीज राजा ने आज नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा है कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुतनाज़िब बिल है, इस पर नजरसानी की जाए। मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसे मुतनाज़िब बिल की मंजूरी देंगे। ठंडे दिल से हुकूमत और PTI रहनुमाओं को समझाना पड़ेगा कि बल्दियाती और आम इंतखाबात दूर नहीं। मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उम्मीद है कि वो मीडिया की तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेंगे। अपने दौरे हुकूमत में भी मीडिया की तनकीद को खुले दिल से कबूल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में APNS, CPNE, PFUJ, एमिड और दीगर नुमाइंदा सहाफती तंजीमें शरीक हुई। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, मीडिया अथॉरिटी बिल पर मुतमईन न हुए तो बिल मुस्तरद कर देंगे। मीडिया अथॉरिटी की जरूरत क्या है? बिल का मुसव्वदा कब तक सामने आएगा? बिल की सूरत में हमारे सामने कोई मुसव्वदा नहीं आया। मेंबर कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सहाफत हमारे यहाँ बड़ी मजबूर है, पाबंद है, जंजीरों में जकड़ी हुई है। कहा कि मैंने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का दौर देखा, लेकिन जो मीडिया की आज़ादी के हालात इस वक्त हैं, इतनी कदगने कभी भी नहीं थी। अथॉरिटी में 6 मेंबर्स प्राइवेट इदारों से होंगे जिनका इंतखाब हुकूमत करेगी, यानी उन सबकी तकर्री हुकूमती स्वाबदीद है जिसे चाहे लगा दे। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने बताया कि सहाफती तंजीमों और 5 बड़े प्रेस क्लबों से बिल पर मुशावरत की। सेनेटर अली जफर ने पूछा कि जब मुशावरत की सहाफियों से तो क्या नतीजा निकला? चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात मियां जावेद लतीफ का कहना है कि मीडिया पर जब भी पाबंदियां लगी, नताइज मुल्क को भुगतना पड़े। क्या हम मशरकी पाकिस्तान से कोई सबक नहीं सीखना चाहते? हर चीज को कंट्रोल किया जाएगा तो नताइज को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। आइन कानून के दायरे में काम करने वालों को मीडिया से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नून लीग के जावेद लतीफ को सियासी जोकर करार दे दिया। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने मुजवजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को फ्रॉड करार दे दिया। हुकूमत को मशवरा दिया कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम बदलकर मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी रख दिया जाए। कैंटोनमेंट इंतखाबात कराची में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। तहरीक इंसाफ के 3 अरकान कौमी सूबाई असम्बली को नोटिस जारी, 2 रोज में जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी वजीर अली जैदी, अरकान सिंध असम्बली फिरदौस शमीम और बिलाल गफ्फार ने इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवारों को भी शो कॉज नोटिस। तालिबान ने नई अबूरी अफगान हुकूमत का ऐलान कर दिया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखून नए अबूरी वज़ीर आज़म होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद वज़ीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला और मुल्ला अमीर खान मुत्तकी वज़ीर खारिजा मुकर्रर कर दिए गए। मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा वज़ीर इत्तलात और सकाफत और ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनके नायब होंगे। मुल्ला अब्दुल हक वसीक इंटेलिजेंस उमूर और कारी फसीहुद्दीन सिक्योरिटी उमूर के सरबराह होंगे। भारत का अफगान सूबे पंजशेर में पाकिस्तान के खिलाफ भोंडा प्रोपेगेंडा बेनकाब। जिस गिराए गए F-16 तैयारे से मुतालिक शोर मचाया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा है, वो अप्रैल 2018 में अमरीका में गिरने वाला F-16 तैयारा था। अमरीकी एयरफोर्स का ये तैयारा फनी खराबी के बायस गिरा। फिर भारतीय मीडिया ने एक और वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि ये पाकिस्तानी तैयारों की वादी पंजशेर में कार्रवाइयों और एयर डिफेंस की वीडियो है। ये वीडियो भी एक वीडियो गेम की निकली। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कराची के साहिल पर 48 रोज से फंसे बहरी जहाज को बिल आखिर निकाल लिया गया। जहाज के इंजन काम करने लगे। KPT के जहाजों की आमदोरफ्त के चैनल में पहुंचने में कामयाब हो गया। हैंगटोंग जहाज को समुद्र में खतरनाक सूरत हाल का सामना है। रेस्क्यू कंपनी के मुताबिक उन्होंने जहाज बर्थ पर लगाना था। शिपिंग एजेंट बर्थ लेने में नाकाम रहा। कार्गो जहाज हैंगटोंग 77 कराची के साहिल पर 21 जुलाई को रेत में फंसा था। जहाज को निकालने की कई बार की जाने वाली कोशिशें नाकाम हो गई थीं। पंजाब में कोरोना केसेस में कमी न हो सकी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12%, रावलपिंडी में 15%, इस्लामाबाद में 6.4% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। 3,313 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रही।
सिंध में कॉलेज में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। महकमा तालीम सिंध के हुक्मनामे के मुताबिक 17 साल और जायद उम्र के तलबा वैक्सीन लगवाए बगैर कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते। वैक्सीन ना लगवाने वाले तलबा ना इम्तहान दे सकेंगे और ना प्रैक्टिकल। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9%, हैदराबाद में 10 और सिंध भर में शरह 6% रही। मुजफ्फरगढ़ में खातून पुलिस ऑफिसर को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेडिकल में साबित हो गया। ज्यादती का सबूत हासिल करने के लिए मुल्जिम और मुतासरा खातून के नमूनों के फॉरेंसिक टेस्ट लिए जाएंगे। दोनों के टेस्ट के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुतासरा खातून पुलिस ऑफिसर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि मुल्जिम ने उन्हें असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया, नाक काटने की कोशिश की, छुरी उसके हाथ में थी, 6-7 घंटे गाड़ी में बंद करके रखा, मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया। वो 5 माह की हामिला हैं, वरना मुल्जिमान से मुकाबला करती। अब भी मुल्जिम के रिश्तेदार संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। खवातीन टीचर जीन्स और टाइट्स नहीं पहन सकेंगी। मर्द असातिज़ा पर जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी होगी। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए नया फैसला आ गया। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का नोटिफिकेशन जारी। असातिज़ा को क्लास में टीचिंग गाउन और लेबॉर्ट्री में लैब कोट पहनने की हिदायत। बहरान टाउन कराची की फैक्ट्री में आग लगने के केस में सेशन कोर्ट से फैक्ट्री मालिक और मरकजी मुल्जिम समेत 3 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मनसूख। एक मुल्जिम इहाता अदालत से फरार। पुलिस ने कुछ देर बाद ही फैक्ट्री मालिक को दोबारा धर लिया। फैक्ट्री के बारे में नए इंकशाफात सामने आ गए। कागजात में फैक्ट्री की जगह रिहायशी इमारत दिखाई गई। रिहायशी इमारत की जगह फैक्ट्री खड़ी हुई तो सब ने आंखें बंद कर लीं। पुलिस भी खामोश तमाशाई बन गई। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के इतलाक से मुतालिक असखुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पर बरहम। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। बुरेवाला में फरीकैन के तसादुम में 3 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हुए। वाक़े पर क्या दहशतगर्दी की दफात का इतलाक नहीं होता? क्या आपने इंसदाद दहशतगर्दी कानून पढ़ा है? प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि कानून थोड़ा सा पढ़ा है। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने रिमार्क्स दिए। कानून का मजाक बनाया हुआ है, कानून पढ़कर आया करें। केस में आरपीओ मुल्तान, इंस्पेक्टर थाना बुरेवाला और 31 मुल्जिमान को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने बुरेवाला तसादुम केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात खत्म करके मुल्जिमान को जमानत पर रिहा कर दिया था। पाक फौज में तकर्रुरियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कोर कमांडर रावलपिंडी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ डायरेक्टर जनरल जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर कोर कमांडर मुल्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया गया। बिजली के भारी बिलों की परेशानी अब कुछ दिन की मेहमान। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। कहा, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिससे बिजली के पंखे, मोटरें और दीगर आलात पर बिजली का खर्च 40 से 60% कम हो जाएगा। बिलों में वाज़े कमी आएगी। मजदूर को सिंध हुकूमत की ऐलान करदा कम से कम 25,000 तनख्वाह नहीं दे सकते, 19,000 रुपए देंगे। मजदूरों से मुआहिदा हो गया है। फैक्ट्री मालिकान सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत सिंध ने 25,000 रुपए तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2014 में ऐसा ही फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। अदालत ने वकला से सवाल किया, क्या कराची जैसे शहर में 19,000 रुपए तनख्वाह मुनासिब है? केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सिंध के डोमिसाइल और पीआरसी का नौकरियां लेने के लिए गलत इस्तेमाल का इंकशाफ। सिंध काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत का झूठे डोमिसाइल पीआरसी बनाने में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में डोमिसाइल और पीआरसी की इंक्वायरी के दौरान 432 में से 154 डोमिसाइल मशकूक जाहिर हुए। उनकी अपील का फैसला 30 दिनों में किया जाए। महकमा दाखिला सिंध की कमेटी अपील सुनेगी। मुल्क की फजाओं की हिफाजत करने वालों को सलाम। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया पर तमाम एयर बेसेस और तनसीबात पर तकरीबात। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश किया गया। एयर चीफ मार्शल की यादगार शहदा पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी,
एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने कहा, पाक फजाइया खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। यौम फजाइया पर कराची में राशिद मिन्हाज शहीद, निशान हैदर को खिराज अकीदत। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफसल ने एयर चीफ की जानिब से कब्र पर फूल रखे फातिहा पढ़ी। सत्तर फीसद पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने की भरपूर उम्मीद जाहिर कर दी। 69% कोरोना की वबा के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी और 58% खारिजा पॉलिसी पर हुकूमती कोशिशों से भी मुतमईन नजर आए। लेकिन मुआशी महाज पर 45% ने हुकूमती कोशिशों से मुतमईन तो 44% ने गैर मुतमईन होने का कहा। करप्शन के खात्मे में 48% ने हुकूमत को कामयाब तो 40% ने नाकाम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 3 साल हुकूमती कारकर्दगी से भी 48% पाकिस्तानी खुश तो 45% नाराज नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हम हकीकी मंसूबे लाए हैं। 3 साल में बरसों के काम निपटाए। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट 3 डिवीजन और 11 अजला पर मुश्तमिल होगा। सरकारी महकमों की तादाद 17 होगी। बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई की वफ्द के हमरा वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात और सूबे की तरक्की के लिए उनके इक़दामात को सराहा। मीडिया पर कंट्रोल की कोशिशों और मुजवजा मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान। फ्रीडम रैली, मुल्क गिर धरना और पार्लियामेंट हाउस के बाहर तादाद मरग भूख हड़ताल की जाएगी। सरबराह ज्वाइंट एक्शन कमेटी अफजल बट की जावेद लतीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी PFUJ नासिर जैदी ने कहा कि हुक्मरानों, कठपुतलियों और डोरे हिलाने वालों को बताना चाहते हैं कि मीडियाई मार्शल लॉ मंजूर नहीं करेंगे। कश्तियां जला दी हैं, अब भरपूर जद्दोजहद होगी। कराची में आज से 11 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज सुबह भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। हैदराबाद, शहीद, बेनजीराबाद, जामशोरों में भी बारिशें मुतवक्के। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। अमरीका का अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना बहुत आगे की बात है। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव का कहना है कि तालिबान हुकूमत में सबकी नुमाइंदगी होगी तो तस्लीम करेंगे। अफगानिस्तान की जामियात में दोबारा तालीम का आगाज। काबुल, कंधार और हेरात में तालिबात को अलग क्लासेस में पढ़ाने या कैंपस के मखसूस मकामात तक महदूद करने की इत्तलात। बाज़ क्लासों में पर्दा लगा दिया गया, तस्वीर वायरल। वक़ार यूनुस को कोच नहीं मानता, उनका प्रोफेशन कोचिंग नहीं कमेंट्री है। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद की कड़ी तनकीद। वक़ार यूनुस को कोचिंग सीखने का मशवरा। कहा, मिसबाहुल हक को कोचिंग की जिम्मेदारियां देना ही ज्यादती थी। उन्हें हेड कोच लगाने का फैसला पहले दिन से ही गलत था। उर्दू अदब का बड़ा नाम, मारूफ अफसाना और नॉवल निगार अशफाक अहमद की तहरीरों की ताजगी आज भी बरकरार। मारूफ कलमकार को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। और सुरीली धुनों से मद्दाहों के दिलों के तार छेड़े। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सैकड़ों सुपरहिट गीत दिए। माजी के नाम पर मौसीकार वजीर अफजल लाहौर में इंतकाल कर गए।